Bismillahirrahmanirrahim. Start the subject of biology of class 9 from chapter number first. The name of the chapter is Introduction to Biology. आज हमारा पहला लेक्चर होगा लेक्चर नंबर फर्स्ट। चूंकि पहला लेक्चर है बायोलॉजी का इब्तिदाई शुरुआत है, इसी लेक्चर में हम बायोलॉजी के बारे में सीखेंगे और इसी के साथ जो रिलेटेड टर्म हैं वो भी हम इसी में लेक्चर में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हेन इन हु यूज द टर्म बायोलॉजी। बायोलॉजी का लफ्ज सबसे पहले किसने और कब यूज किया था, ये हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं द टर्म बायोलॉजी यूज्ड फर्स्ट टाइम बाय अ स्वीडिश साइंटिस्ट कार्ल लिनियस इन 1736। 1736 में कार्ल लिनियस ने ये लफ्ज यूज किया था। कार्ल लिनियस का ताल्लुक था स्वीडन से, जिसको हम स्वीडिश भी कहते हैं। स्वीडन एक कंट्री का नाम है जो नॉर्दर्न यूरोप में वाक़ है, जहां पर स्वीडन का बॉर्डर है नॉर्वे के साथ और आपस में इसके इर्द गिर्द जजीरे हैं। उन जजीरों के जरिए कुछ ममालिक आपस में सिपरेट करते हैं। मतलब ये है कि इसके इर्द गिर्द जजीरे हैं जो रशिया मिलाता है, फिनलैंड मिलाता है और डेनमार्क, ये कंट्री आपस में मिलाता है। ओके, तो हमने इसमें सीखा कि ये लफ्ज कार्ल लिनियस ने यूज किया था 1736 में। अभी हम देखते हैं व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या? डिफिनीशन करने से पहले हम इसकी वर्ड मीनिंग देखते हैं बायोलॉजी का, किसका लफ्जी मतलब किया है। अगर हम देखें बायोलॉजी में दो लफ्ज है, एक बायो है और एक लॉजी है। बायोलॉजी टू ग्रीक वर्ड पे मुश्तमिल है। द फर्स्ट वन बायो इज डिराइव्ड फ्रॉम बायोस विच मीन्स लाइफ। बायोस का मतलब है लाइफ। एंड लॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम लोगोस विच मीन्स टू स्टडी। तो दो लफ्ज इसी में, बायो एंड लॉजी। बायो डिराइव्ड फ्रॉम बायोस मीन लाइफ एंड लॉजी डिराइव्ड फ्रॉम लोगोस मीन टू स्टडी। नाउ वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। हाउ वी डिफाइन बायोलॉजी। बायोलॉजी किसको कहते हैं? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। दे डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ। बायोलॉजी साइंस की वो शाख है जिसमें हम जिंदा जानदारों के बारे में स्टडी करते हैं और जिंदगी के बारे में स्टडी करते हैं। दो डिफिनेशन यहां पर हम करवा सकते हैं। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। ये दोनों एक जैसे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ सेम है, लेकिन यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ। दोनों को हम बायोलॉजी कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आप जानते हैं, यहाँ पर हम बायोलॉजी लाइफ देखते हैं कि व्हाट इज लाइफ। व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है? क्योंकि बायोलॉजी में हम ये कहते हैं कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, तो लाइफ क्लियर करते हैं। व्हाट इज लाइफ? अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दे डिफरेंशिएट लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ये खुसूसियात की वो मजमुआ है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग से सिपरेट करते हैं। इसी को हम लाइफ कहते हैं। मीन ये कैरेक्टरिस्टिक की खुसूसियात की वो मजमुआ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, लेकिन वो खुसूसियात नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं होते। तो इसी को हम क्या कहते हैं? लाइफ। अभी देखते हैं जो खुसूसियात, जो कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होते, वो हम देखते हैं कौन से कैरेक्टर है। कैरेक्टर्स दे डिफरेंशिएट लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। वो कैरेक्टर्स जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, अलग करते हैं। मतलब ये है
कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर होते हैं जिसकी वजह से उसी को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वो फंडामेंटल कैरेक्टर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं होते। तो कौन से फंडामेंटल कैरेक्टर हैं? नंबर 1, मेड अप ऑफ सेल। हमने शॉर्टकट लिखे हैं। मेड अप ऑफ सेल मीन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ, मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ cells. Next, reproduction. All living organisms have the ability to produce. Reproduction हम डिफाइन करते हैं बायोलॉजी में the ability of the living organism to produce offspring of their own kind. अपने ही की तरह बच्चे पैदा करे, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती। नेक्स्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं, नॉन लिविंग नहीं करते। ग्रोथ कहते हैं चेंजेस को, यानी इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, जिसको हम ग्रोथ कहते हैं। और जो चेंजेस सेल में आती है, चेंजेस टू बिकम मैच्योर, इसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। होम्योस्टेसिस होती है। होम्योस्टेसिस कहते हैं ये, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को मेंटेन कर देता है, यानी इसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करना, वाटर मेंटेन करना और इसी तरह एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करना। तो होम्योस्टेसिस वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन कर देता है। नेक्स्ट, रेस्पायरेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायरेशन करवाते हैं। रेस्पायरेशन का मतलब है जिसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी प्रोसेस के जरिए लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। किस चीज से? फ्रॉम ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। दे मस्ट बी प्रोड्यूस एनर्जी, सो दे प्रोड्यूस देयर एनर्जी इन रेस्पायरेशन। नेक्स्ट वन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या है? एनीथिंग विच ब्रिंग चेंज इन आवर बॉडी दैट मे बी एक्सटर्नली और इंटरनली इज कॉल्ड स्टिमुलाई। हर वो चीज जो बॉडी में चेंजेस लाती है, चाहे बाहर हो चाहे इंटरनली, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टिमुलाई कहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट बी रिस्पॉन्स, मस्ट रिएक्ट अगेंस्ट दी स्टिमुलाई। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट परफॉर्म मेटाबॉलिज्म एंड ब्रीथिंग प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म बायोकेमिकल रिएक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट बायोकेमिकल रिएक्शन होंगे। ये मेटाबॉलिज्म रिएक्शन नॉन लिविंग में नहीं होते। इस तरह ब्रीथिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट परफॉर्म ब्रीथिंग प्रोसेस। द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। मूवमेंट करते हैं, हरकत। लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे फ्रीली मूवमेंट हो चाहे फिक्स मूवमेंट हो। एक्सक्रीशन करते हैं। एक्सक्रीशन कहते हैं द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स। उसके बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजेनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स, दे मस्ट बी एक्सक्रीट। नाइट्रोजेनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स मस्ट बी एक्सक्रीट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन करवाते हैं, न्यूट्रिशन करवाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन कौन सा अमल है? द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर न्यूट्रिएंट। वो अपने लिए खुराक हासिल करते हैं। खुराक हासिल करने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट बी गेट न्यूट्रिएंट फॉर देयर सर्वाइवल। ये इसमें ये एबिलिटीज होती है। तो सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और यही फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं होती। तो इसलिए हमने लाइव डिफाइन किया कि अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दे डिफरेंशिएट लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग
ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये मौजूद नहीं होते। नेक्स्ट डिफिनेशन में हमने ये बात की साइंस, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की एक शाख है। साइंस किसको कहते हैं? साइंस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब डिराइव हुआ है सेंटिया से, जिसका मतलब है नॉलेज और टू नो। तो हम डिफाइन करते साइंस, व्हाट इज साइंस? बायोलॉजी एक साइंस सब्जेक्ट है। सो साइंस इज द नॉलेज, वो इल्म है विच ऑब्टेन जो हासिल होते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, गौर व फिक्र से, मुशाहिदात से, एंड एक्सपेरिमेंट और तजुर्बात से, टू अंडरस्टैंड द नेचर, ताकि हम नेचर को समझ सके। साइंस किसको कहते हैं? साइंस वो इल्म है जो तजुर्बात और मुशाहिदात के जरिए हासिल होती है, ताकि हम अपने नेचुरल वर्ल्ड के बारे में आगाही आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल करे, नॉलेज हासिल करे। साइंस हमेशा तजुर्बात के जरिए हासिल होती है। अगर ऐसी नॉलेज जिसमें तजुर्बात के बगैर वो नॉलेज हासिल होते हैं, उसी को हम साइंस नहीं कहते हैं, उसी को फिर हम क्या कहते हैं? आर्ट्स कहते हैं। साइंस में हम मस्ट एक्सपेरिमेंट करवा के जो रिजल्ट आता है, जो नतीजा आता है, वो हमारा इंफॉर्मेशन होता है, वो हमारा नॉलेज होता है। किसी चीज के बारे में होता है? नेचर के बारे में। नेक्स्ट ये इट वाज अबाउट दी बायोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोलॉजी हम मेन डिवीजन में तकसीम करते हैं। मेन डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी हम 3 मेन डिवीजन में तकसीम करते हैं। द फर्स्ट वन बॉटनी, सेकंड वन ज़ूलॉजी, द थर्ड वन माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी ग्रीक वर्ड है, डिराइव है बोटेन से, जिसका मतलब है ग्रास। तो हम डिफाइन करते हैं बॉटनी। बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी ग्रीक वर्ड है, ज़ोइन से डिराइव है, ज़ोइन का मतलब है एनिमल्स। तो हम डिफाइन करते हैं ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं। एनिमल के मुख्तलिफ डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल होते हैं, तमाम एनिमल हम ज़ूलॉजी में स्टडी करते हैं। द थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स is called microbiology. The study of micro organism is called microbiology. माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म है? व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाम से जाहिर है, माइक्रो मीन स्मॉल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट वी कैन सी ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप, वी कांट सी थ्रू आवर नेकेड आई। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो हम माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं। इस ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओनली वी सी थ्रू माइक्रो स्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की? फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं वायरस हम नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं। माइक्रोस्कोप का काम है टू एनलार्ज स्मॉल थिंग्स इनटू लार्ज। बैक्टीरिया इसी तरह माइक्रोस्कोपिक, फंजाई, प्रोटोजोन, माइक्रोस्कोपिक एनिमल जिसको हम कहते हैं प्रोटोजोन, वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक, फंजाई, प्रोटोजोन, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रुप है जो हम अपने आंखों के जरिए नहीं देख सकते हैं। टू सी देम वी नीड माइक्रोस्कोप, बिकॉज माइक्रोस्कोप हैव द एबिलिटी टू एनलार्ज द स्मॉल
things that we can see easily. आज के लिए इतना ही काफी. Okay, let's understand about the nature. What is nature? Nature क्या है? क्योंकि यहाँ पर हमने साइंस की डिफिनेशन में हमने बात की कि हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं. नेचर के बारे में जो इल्म आता है उसको हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं. तो नेचर क्या है? एनीथिंग विच इज नॉट मेड बाय ह्यूमन इज कॉल्ड नेचर. हर वो चीज जो इंसान के यानी जिसमें इंसान की मुदाखलत ना हो उसको हम क्या कहते हैं? नेचर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंसान की मेड नहीं है, यानी अल्लाह पाक ने पैदा किए हैं नेचुरली. इसी तरह हम फॉरेस्ट देखते हैं, रिवर देखते हैं, ओशन देखते हैं, स्काई, अर्थ, माउंटेन, ये जितनी भी चीजें हैं इस यूनिवर्स में ये नेचुरली है, ह्यूमन मेड नहीं है. ओके, नेक्स्ट लास्ट वन है हु इज बायोलॉजिस्ट. बायोलॉजिस्ट कौन होता है? हम कहते हैं कि वो प्लाना बंदा बायोलॉजिस्ट है. तो बायोलॉजिस्ट कौन होता है? हु इज बायोलॉजिस्ट? A person who study biology is called a biologist. वो बंदा जो बायोलॉजी स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिस्ट कहते हैं. बायोलॉजिस्ट के बारे पास मच मोर इंफॉर्मेशन होता है अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसी बुनियाद पर इसी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिस्ट कहते हैं. आज के लिए इतना ही काफी. सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.